नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत जो प्रश्न बैंक है उसके पूरे भाग को हल करवा कर आपके सामने रखने वाले हैं। आपसे आज हम प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, प्रत्येक इकाई पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप बने रहिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर यदि आपको हमारा पसंद आता है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो विषय संस्कृत है हमारा, कक्षा 10वीं। यहाँ इकाई 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा यदि करें तो पहला प्रश्न हमारा है प्रत्यय विशेषणम और विशेष से उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो हम देखें यहाँ पर जिसका पहला वाला प्रश्न है गच्छन इति पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो ब वाला ऑप्शन है शत, ये हमारा सही होगा। पठनीयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इस प्रश्न की यदि हम बात करें दूसरे वाले की तो इसका डी वाला अनियर, यह सत्य होगा। विहाय इसमें पदे प्रत्यय अस्ति। तो तीसरा जो हमारा इसका स वाला होगा वी धन हा धन लियप। चौथा हमारा है हन धातो कुतः प्रत्यय संप्योष रूप अस्ति। चौथे का ब वाला होगा हतः। इसके बाद में क्री धन तुमुन संयोज्य रूप अस्ति। तो जो पांचवा वाला है इसका हमारा ब वाला होगा कर्तुम। इसी प्रकार छठे प्रश्न की बात यदि हम करें तो छठे प्रश्न में गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका ड वाला होगा डी वाला तुमुन। सेव धातो शानस प्रत्यय संयोज्य रूप अस्ति। तो सातवें का डी वाला उत्तर होगा सेवमान। आगे हम बढ़े, प्रश्न क्रमांक हमारा 8 है। 8वें का हमारा जो प्रश्न है इसको हम देखें तो भू धातो कुतः प्रत्यय संयोज रूप होती। इसका यदि हम देखें 8वें का तो बी वाला भूतः। कर्तव्यम इसमें पदे प्रत्यय अस्ति। तो उसका सी वाला उत्तर से होगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक हमारा 10 जयम इत्यमने इसमिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो 10वां हमारा इसका सी वाला ऑप्शन से हो जाता है। यत कश्चित् कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नास्तित अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। 11वें का ए वाला उत्तर हमारा हो जाएगा सही, कश्चित। इस प्रकार 12वें प्रश्न को यदि मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको पढ़ के ना सुनाते हुए बताऊं तो 12वां प्रश्न जो हमारा उसका ब वाला बी वाला। 13वें प्रश्न का डी वाला उत्तर से हो जाएगा कृष्ण। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 और 15 की अगर हम बात करें तो 14वें प्रश्न में ए वाला उत्तर से होगा बुद्धिमती और 15वें प्रश्न में बी वाला उत्तर से होगा पुष्ठ। राजा हरिश्चंद्र वाला जो संबंधित प्रश्न है 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला रागयः। 17वें का उत्तर हो जाएगा सी सन्यासी। 18वें प्रश्न में राज सिंह, इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला मंत्री। राम सर्वेशु 19 का उत्तर हो जाएगा सी वाला रामः। इसके बाद सब आखिरी जो हमारा है इसका सही विकल्प पलायनम वाले प्रश्न की हम बात करें तो उसका श्वानम उत्तर हो जाता है। अब आते हैं रिक्त स्थान की ओर। इकाई 2 जो हमारी है इसकी बात हम करें यदि तो यहाँ रिक्त स्थान में हम देखें तो पहला रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करना है। पहले रिक्त स्थान में हम देखें तो इसमें नीरम, दूसरे वाले में देखें वायु, तीसरे में देखें कांता, चौथे में देखें रसालम, 5वें में काननम, 6ठे में अनल, 7वें में दिवाकर। इसके बाद में 8वें में करी। 8वें में क्या जाएगा करी। इसके बाद जो 9वां वाला है हमारा प्रश्न अभिज्ञा। दूसरे उसके बाद 10वें में पंकजम, 11वें में दुर्वहम, 12वें में अनंता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 की यदि हम बात करें तो 13 में सुधी, 14 में उदय, 15 में प्रत्युपयति, 16वें में आर्ची, 17वें में अभियुक्त और 18वें में विद्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 19 जो है इसकी यदि हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 19 में हमें मिलेगा वक्रता और 20वें में विवशः। इसी तरह सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आपको दिए गए, इनको भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक इकाई नंबर 3 की हम बात करें। इकाई नंबर 3 में हमें शब्द रूपाणी उत्सर्ग पदस्य युक्तम और मेलियत, मतलब हमको क्या करना है
कि सही जोड़ी यहाँ पर मिलान करना है। तो सही जोड़ी यहाँ पे हमको मिलान करके दी गई है। आप देखिए इनके डायरेक्ट से उत्तर दिए गए हैं। फलानाम का सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन, रागी का हो जाएगा सप्तम एकवचन, सप संचरते सम, और दुष्कर्म दुस संस्कृतम सम। इसके बाद में छठा प्रश्न जो हमारा है, इसकी यदि हम बात करें तो अधिकार का अधि, प्र का हरति, इसको मिलाएंगे यदि उपसर्ग और प्रत्यय को तो प्रहरति, आजन्म का आंग, ग्रहात का पंचमी और आसमिन का इदम। यहाँ पर युग्म मिलान हम कर रहे हैं। संधि जो यहाँ पे है उसको हम क्या कहते हैं, सही मेल, सही जोड़ी मतलब। 11वां प्रश्न है हमारा, इसका जो है आ जाएगा तृतीया एक वचन, धेनु नाम का षष्ठी बहुवचन, दूरो का प्रथम द्विवचन, बाल का चतुर्थी और उत्कर्ष का उत। इस प्रकार हमारी सही जोड़ी जो है वो पूरी हो जाती है। अब आते हैं हम इकाई नंबर 4 पर। इकाई 4 हमारी है धातु रूपाणी अवयव एक वाक्य उत्तर, मतलब एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। यहाँ सभी प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है वध धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन कयम किम। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा वदत, वदत उत्तर हो जाता है। इसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है भविष्यति, भविष्यन्ति। तीसरे को हो जाएगा लभे, चौथे का हंतु। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा है गच्छति क्रियापदे क धातु अस्ति तो गम। छठे का होगा आगच्छ ताम, सातवें का स्वा, आठवें का अपि, नवे का इव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें यदि हम तो 10 में आ जाएगा एव। 11वें प्रश्न पे 11वें 12वें और 13वें को यदि हम देखें तो 11वें प्रश्न में आ जाएगा हमें अच्छी रम अथ। यहाँ पर अचीर अथ, इसमें अथ आ जाएगा उत्तर हमारा। और यहाँ जो अस्मिन वाक्य पद अवयव तो यहाँ पे श्वः, श्वः हमारा उत्तर होगा। इसके बाद में 14 और 15 प्रश्न की बात यदि हम करें, प्रश्न क्रमांक 14 में जो अवयव पद है वो तत्र, और प्रश्न क्रमांक 15 में वृथा और माँ, यहाँ पर अवयव पद हो जाते हैं। इस तरह इनकी भी उत्तर आप यहाँ देख पाएंगे। इकाई 5 की यदि हम बात करें, शुद्ध वाक्य नाम समझे आम, शुद्ध और वाक्य नाम समझे न लिखत। अपने को आम और न लिखना है। तो ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति, तो यह न। दूसरा है भावनोदय अस्मिने पदे दीर्घ संधि आम, ये हमारा आम है। हतोपदेन इत्यस्मिने पदे यर्ण संधि, ये न। इसी प्रकार चौथा आम, पांचवा आम, छठा भी आम सत्य है। 7वां प्रश्न जो हमारा है न, 8वां न, 9वां न, 10वां आम, 11वां आम, 12वां आम, अर्थात ये आम मतलब सत्य है और न मतलब ये असत्य है। 13वां प्रश्न यदि देखें हम, और 13वें प्रश्न में आम है, 14वां न और 15वां भी आम है। इनके सभी के उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आप देखें इकाई 6 से 11 अधोलिखित प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ जितने भी प्रश्न हमको दिए गए हैं, केसाम माला रमणीया, कवि किमर्थ प्रत्यय शरणं गच्छति, मनुष्याणाम महान रिपुकः, बुद्धिमती केन। सभी प्रश्न क्रम से हमको दिए गए हैं। 15 प्रश्न हमारे हैं यहाँ पर। इन सभी 15 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे क्रम से हैं। पहले का उत्तर है हरित तरु ललिता नाम अत धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। इसके बाद तीसरे का उत्तर हो जाएगा मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेतो पितृग्रह प्रतिचलिता, शरीरायास जननम, कर्म व्यायाम संधि मनते कृते, और कृषक बलिवर्धयाम क्षेत्र कृष्ण करोति स्म, वस्तुतः चोर आड़ची आसित। इस तरह से 7 प्रश्न के उत्तर। इसी प्रकार ये 8वां आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको लिख सकते हैं। 8 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इकाई 12 हमारी आती है अधोलिखित वाक्य परिवर्तन। यहाँ हमें वाक्यों में परिवर्तन करना है।
तो जितने भी प्रश्न हमारे हैं इनके सभी के उत्तर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन के रूप में हमें लिखना है। तो गुणी गुणम तो ऐसे ही रहेगा, और जानाति की जगह हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, जानाति के स्थान पर ये हो जाएगा जानन्ति, जानन्ति हो जाएगा। इसके बाद पशुनाम, पशु उद्धृतम अर्थ ग्रहणी कर्म, इसको कर्मवाच्य मतलब कर्मवाच्य रूप में लिखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उद्धृतम अर्थ और ग्रहति, तो यहाँ पे जो पशु है पशु के स्थान पे आ जाएगा पशुनाम, और उदीरितः, बाकी अर्थगण में ऐसा कैसा। इस प्रकार से मतलब मैं समझा भी सकता हूँ, पर यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से आप देख सकते हैं। 10 ही प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा अधोलिखित संवेदनाओं कह कम प्रति कथियत। तो यहाँ पर जो हमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें कह और कम प्रति कथ मतलब कौन किससे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुतः वनराज भवती तू अहमेव योग्य जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे काह कम है और वानर जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम है। इसी तरह से सभी प्रश्नों में 10 ही प्रश्नों में यहाँ पे आ जाते हैं का, कह और वानर, सिंह और वानर, वानर सिंह मयूर, वानर प्रकृति माता सुर प्राणिनाम कर्मचारी न्यायाधीश, आर्ची अभिव्यक्त काकः पकः विकः वकः और वानर, मयूर और काक। इस तरह से इस प्रश्न इकाई नंबर 13 के प्रश्नों के हल मिल जाते हैं। इकाई नंबर 14 की यदि हम बात करें तो स्थूल पदान्याधिकृत प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पर हमें जो प्रश्न के निर्माण करने हैं, इसमें प्रश्नवाचक इनको बनाना है, मतलब ठीक है, जो प्रश्न हमें दिया गया इनको प्रश्नवाचक बनाना है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 15 प्रश्न दिए गए हैं, इनको प्रश्नवाचक बनाने के लिए जो है किस प्रकार के शब्दों का हमको उपयोग करना है, कस्या केसु कस्मात कया कीदृश कह केसाम केन कस्या काम कह कीदृशी पूर्व कस्य, इस प्रकार के शब्दों को यूज़ करके हम जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे अंडरलाइन है जैसे प्रकृति तामर, इनके स्थान पर हमको इन शब्दों को लिखना है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य के साथ में वाक्य बन जाएंगे। आगे हम बढ़े, इकाई नंबर 15 है ये, यहाँ 15वीं इकाई है, ये 15वीं इकाई की बात करें हम, ये गलत छपा है। अशुद्ध कारक संशोधन करो। यहाँ जो कारक हमें दिए गए हैं इनको शुद्ध करके हमको लिखना है। तो राम पुस्तकम पठसी, राम पुस्तकम पठसी की जगह पर क्या हो जाएगा, ये पठती, ये पठती हो जाएगा। फिर गणेशम नमः, तो ये हो जाएगा गणेशम नमः के जगह स्थान पे क्या हो जाएगा, गणेशाय नमः हो जाएगा, ये हो जाएगा गणेशाय नमः। फिर त्वम मातनुषात विभेसी, विभेमी, विभेमी के स्थान पर त्वम मानुषात विभेसी, ये स हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। बालका विद्यालयात, विद्यालयात के स्थान, यहाँ विद्यालय के स्थान पर विद्यालयात, यात य के स्थान पे यात आ जाएगा, ये य के स्थान पे। इसी प्रकार मोहन कमलस्य लिखति, तो मोहन कमलेन, कमलेन, ये कम लेन हो जाएगा, कमलेन, कलमेन ऐसा कर लिख देंगे इसको, ठीक है। लता गीतानी, तो लता गीतम, ये यहाँ पे गीतम शब्द का यूज़ करेंगे, गीतम शब्द हो जाता है यहाँ पर। फिर सैनिक अश्वापति, तो सैनिक यहाँ पे अश्वेन के स्थान पर अश्वात हो जाएगा। खगा वृक्षा निवसति, तो खगा वृक्षेषु, ये वृक्षेषु हो जाता है यहाँ पर। गंगा हिमालय हम प्रवितति, तो गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात रहते हैं। उसके बाद में मयूर वने नृत्यंती, तो ये मयूराह, मयूराह हो जाता है यहाँ पर। सभी के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप उनके उत्तर भी यहाँ पर लिखें। 16वां प्रश्न जब हमारा है कि अधोलिखितेषु गद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। यहाँ पे सब पूरा प्रश्न यहाँ पे इसको जो गद्यांश को हमको पढ़ना है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है देवलाख्यो ग्राम को वशिष्ठ, तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा राजसीय नाम राजपुत्र, ठीक है। दूसरे का उत्तर तस्य भार्या आसीत, तो तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत, और
सा कम कर दे तो सा एकम व्याघ्र दर्द छ। इसी तरह दूसरे वाले वाक्य के भी हमें उत्तर आपको दिए गए, आप देख सकते हैं। तीसरे वाले गद्यांश के भी उत्तर यहाँ पर हैं। इस प्रकार चौथा और प्रश्न इकाई नंबर 7 पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें इकाई नंबर 7 में अधोलिखित प्रश्नांशु पद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिख, संस्कृत भाषा में हमको इन पद्यांश को पढ़कर और उत्तर देना। ऊपर गद्यांश हमने लिखी, यहाँ पे पद्यांश के उत्तर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनको आप देख करके लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो हमारा इकाई 18 है इसकी बात करें हम, यहाँ नाट्यांश दिए गए हैं और इन नाट्यांशों के भी हमें इसी प्रकार उत्तर उसको पढ़ करके देना है। तो पद्यांश, गद्यांश और नाट्यांश की बात यहाँ पे हमने क्लियर की। अब हमारा आता है इकाई 20, रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करना है और इन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमारे पास ऊपर शब्द दिए गए हैं जिनको हम देख करके लिखेंगे। तो पहला जो रिक्त स्थान है इदानी वायुमंडलम, तो यहाँ पर हमें पहले वाले में वृषम ये आ जाता है, दूसरे वाले में अत्र, ये दूसरा हो जाएगा अत्र वाला, अपि तीसरा हो जाता है, इसके बाद में एवं चौथे वाले में आ जाएगा, सदा पांचवा, वही छठा, फिर यत्र तत्र जो है हमारा, यत्र तत्र जो है ये मिलकर के दोनों का सातवां हो जाएगा, दोनों में दो भाग में है, सातवें में। ये जो आठवां है वो बालस्य अर्थ, नवा विद्या और 10वां जो लास्ट का है। इस तरह से सभी के उत्तर छांट करके लिख देंगे, यहाँ पे उत्तर भी दिए गए हैं। इकाई 20 की यदि हम बात करें तो सुभाषितानि पठा सुभाष शुद्ध श्लोक द्वयस्य लेखनम करणीयात। यहाँ पर जो हमें श्लोक दिए गए हैं इनको देखिए ध्यान से, श्लोकों के अर्थ भी आपको दिए गए हैं, इन अर्थों को आप पढ़ करके आप लिख सकते हैं। इस तरह से सभी प्रश्न श्लोकों के अर्थ अपने को लिखना है और इनके अर्थ आप लिख सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे सभी 9 श्लोक दिए गए थे, सभी के अर्थ हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। 21वां जो हमारा इकाई का प्रश्न है, कोपी एक पत्र लिखितम कुरुत। इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें अवकाशार्थ पत्र, प्रार्थना पत्र, मतलब हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा का। तो श्रीमंत प्राचार्य महोदया, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम हमारे स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी हमारे स्कूल का नाम है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ऐसे यहाँ ऐसा ही रहेगा और ये भिंड नगर के स्थान पर हमारे विद्यालय का नाम आ जाएगा। अवकाशार्थ प्रार्थना प्रथम श्रीमंत, ये पूरा ऐसे ही ऐसा कैसा हमको लिख देना है। दिनांक और हमारा जो नाम है वो हम यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं, दिनांक के स्थान पे दिनांक जो हमको देनी है और शिष्य जो भी है उसका उनका अपना नाम, कक्षा 10वीं और वर्ग जो भी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी प्रकार मित्र स्वाध्याय पत्रम, ये पत्र है, इसको भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, नाम चेंज करके, दिनांक चेंज करके। पितरो प्रति परीक्षाया, ये पत्र भी आप लिख सकते हैं। पुस्तकानि प्रेषयतु प्रकाशकम पत्र लिखत, ये आपका पत्र है। 23वीं इकाई जो है अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि। इसी प्रकार अपठित गद्यांश यहाँ पर आपको दिए हैं, इनके उत्तर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको पढ़ करके और आप लिख कर इनके उत्तर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो इकाई नंबर 23 की बात कर लेते हैं। अधोलिखित एक विषय आधारी कृत्य निबंध, हमको यहाँ पे निबंध लिखना है। तो महाकवि कालिदास के ऊपर निबंध यहाँ पे दिया गया है, महाकवि कालिदास का निबंध आप देख पा रहे हैं, इसे आप लिखेंगे। फिर संस्कृत भाषा का महत्व, जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा का महत्व, अस्माकं देशः, इसका निबंध भी यहाँ बताया गया है आपको। अनुशासनम के ऊपर यहाँ पे एक निबंध आपको दिया गया है। इसके बाद पर्यावरण, ये पर्यावरण का निबंध दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार पूरी संस्कृत जो है हमारी, उसके प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक इकाई की चर्चा हमने आपसे की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।